रामायण संस्कृत रामायणम राम प्लस आयणम शाब्दिक अर्थ राम की जीवन यात्रा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। इसके बाद की संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर इस महाकाव्य का बहुत अधिक प्रभाव है तथा रामकथा को लेकर अनेकों रामायण रचे गए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानवजाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के 16 गुण बताए गए हैं जो लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने व किसी भी क्षेत्र में अगुवाई करने के अहम सूत्र हैं। वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि संप्रति इस लोक में ऐसा कौन मनुष्य है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़व्रत होने के साथ साथ सदाचार से युक्त हो, जो सब प्राणियों का हितकारक हो, साथ ही विद्वान, समर्थ और प्रियदर्शन हो। कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको डोट युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान का कस्मर्थश्च कैश्चैक प्रियदर्शन है एक आत्मवान को जितक्रोधो द्युतिमान कौनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात्रोषस्य संयुगे एक आदर्श पुत्र हैं। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नीव्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हे समझते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका। वे अत्यंत वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न हैं। सीता का पातिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकराकर वे पति के साथ वन चली गईं। रामायण भातृप्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता हैं। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भूलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती हैं जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्तिबाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। रामायण द्वारा प्रेरित अन्य साहित्यिक महाकाव्य वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर संत तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की जो कि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में लिखे गए रामायण का हिंदी संस्करण है। रामचरितमानस में हिंदू आदर्शों का उत्कृष्ट वर्णन है, इसीलिए इसे हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ होने का श्रेय मिला हुआ है और प्रत्येक हिंदू परिवार में भक्तिभाव के साथ इसका पठन पाठन किया जाता है। रामायण से ही प्रेरित होकर मैथिलीशरण गुप्त ने पंचवटी तथा साकेत नामक खंडकाव्यों की रचना की। माना जाता था कि तुलसीदास जी के पास बहुत सी चमत्कारी शक्तियां थीं। एक बार एक मरे हुए ब्राह्मण को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था और उसी रास्ते से तुलसीदास जी भी जा रहे थे। तभी विधवा औरत ने तुलसीदास जी के पैरों पे गिर पड़ी और प्रणाम किया।
तुलसीदास जी ने उस औरत को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। औरत ने कहा, मैं सदा सौभाग्यवती कैसे हो सकती है, मेरे पति अभी मर गए हैं। तुलसीदास ने कहा, ये शब्द तो निकल चुके हैं, अब इसे जीवित करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने फिर सबसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और राम नाम जपने लगे, जिससे वो ब्राह्मण फिर से जी गया। तुलसीदास की ख्याति से अभिभूत होकर अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और अपने किसी मरे आदमी को जिंदा करने को कहा, परंतु यह प्रदर्शन प्रियता तुलसीदास की प्रकृति और प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी। अकबर ने उनसे जबरदस्ती चमत्कार दिखाने पर विवश किया, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया। फलस्वरूप अकबर ने तुलसीदास को फतेहपुर सिकरी जेल में कैद करवा दिया। अकबर के समक्ष झुकने के विपरीत तुलसीदास जी ने हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा जेल में ही लिख दिया। तदुपरांत बंदरों की सेना ने किले पे चढ़ाई कर दी। राजधानी और राजमहल में अभूतपूर्व एवं अद्भुत उपद्रव शुरू हो गया। घरों में घुसकर सबको मरने लगे। सैनिकों और द्वारपालों को नोचने लगे, ईंटों को तोड़ने लगे और सबको उसी ईंट से मारते थे। भयंकर उपद्रव देखने को मिला। सभी बुरी तरह भयभीत हो गए। अकबर को बताया गया कि यह हनुमान जी का क्रोध है। अकबर को विवश होकर तुलसीदास जी को मुक्त कर देना पड़ा। उनसे माफी मांगी और आग्रह किया कि किले और राजधानी को बंदरों से मुक्त कराएं।